हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोरेक्स बीट परीक्षण या स्वागा मानक परीक्षण द्वारा किस प्रकार के धनायनों का परीक्षण किया जाता है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो बोरेक्स बीड को रंगीन धातु लवणों या रंगीन धातु ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर बोरेक्स बीड को रंगीन धातु लवणों रंगीन धातु के लवणों या रंगीन धातु के ऑक्साइड के साथ रंगीन धातु के जो ऑक्साइड होते हैं के साथ गर्म करने पर गर्म करने पर रंगीन बोरेक्स बीड बन जाती है। रंगीन बोरेक्स बीड बन जाती है। बीड का रंग लवण में उपस्थित जो बोरेक्स बीड बनती है उसका रंग लवण में उपस्थित रंगीन बेसिक मूलक पर निर्भर करता है। रंगीन जो बेसिक मूलक होता है, रंगीन बेसिक मूलक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो बोरेक्स बीड को हम रंगीन धातु के लवण या रंगीन धातु के ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो रंगीन बोरेक्स बीड बन जाती है। और जो बीड का रंग जो होता है वो लवण में उपस्थित रंगीन बेसिक मूलक पर निर्भर करता है। हम यहाँ पर एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं। जब हम बोरेक्स बीट को कॉपर सल्फेट के साथ ऑक्सीकारक ज्वाला में गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं तो नीले रंग की बीट प्राप्त होती है। और बोरेक्स बीट का जो उपयोग रंगीन बेसिक मूलकों के परीक्षण में किया जाता है। तो हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, CuSO4। यहाँ पर हमें पता है कि जो ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट, ये हमारा कॉपर सल्फेट होगा CuSO4। और जो Cu+2 आयन है वो रंगीन होता है, ये नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है। तो जब हम कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड बोरिक एनहाइड्राइड बोरिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, जो हमारा बोरेक्स बीट होता है, बोरिक एनहाइड्राइड, इसके साथ हम कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर CuBO2 का होल ट्वाइस प्राप्त होता है, जो क्यूप्रिक मेटाबोरेट होता है। और ये नीले रंग की बीट होती है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कॉपर आयन था, Cr+2 आयन, वो भी नीले रंग का था। और क्योंकि हमने देखा कि जो बीट का रंग होता है वो लवण में उपस्थित रंगीन बेसिक मूलक पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर हमारा जो Cr+2 आयन नीले रंग का है, तो जो हमारी बीट बनेगी वो भी कैसी होगी, नीले रंग की होगी। और इसके साथ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर जो हमारी बीट बनी उसका क्या नाम है,
क्यूप्रिक क्यूप्रिक मेटाबोरेट, इसे हम क्यूप्रिक मेटाबोरेट कहते हैं। और ये कैसे होती है? ये नीले रंग की बीड है, ये नीले रंग की बीड होती है। और इसके साथ यहाँ पर हमें SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड मिलता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बोरेक्स बीड को कॉपर सल्फेट के साथ ऑक्सीकारक ज्वाला में गर्म करके फिर हमने ठंडा करने पर हमें नीले रंग की बीड प्राप्त होती है, जो क्यूप्रिक मेटाबोरेट होती है, वो नीले रंग की बीड प्राप्त होती है। और बोरेक्स बीड का उपयोग रंगीन बेसिक मूलकों के परीक्षण में किया जाता है। जो हमारी बोरेक्स बीड का उपयोग रंगीन बेसिक मूलक मूलकों के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारी बोरेक्स बीट होती है उसका उपयोग हम रंगीन बेसिक मूलकों के परीक्षण में हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ रंगीन बेसिक मूलकों के कुछ रंगीन बेसिक मूलकों के बोरेक्स बीट बोरेक्स बीट के ऑक्सीकारक ज्वाला में के ऑक्सीकारक ज्वाला में जो रंग देते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक मूलक लेंगे, बेसिक मूलक। और बेसिक मूलक में जो बीट का रंग होता है वो बेसिक मूलक पर निर्भर करता है। तो बेसिक कौन कौन से बेसिक मूलक में बीट का रंग क्या होगा? जब हम कॉपर +2 आयन लेते हैं तो बीट का रंग जो होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। और जब हम Fe+2 Fe+3 आयन लेते हैं, Fe+3 आयन जो होता है उसमें बीड का रंग जो होता है वो कैसा होता है? पीला होता है, पीला रंग होता है। और जब हम Cr+3 Cr+3 आयन देखते हैं तो बीड का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेसिक मूलक बीड का जो रंग होता है वो बेसिक मूलक पर निर्भर करता है। जैसे कॉपर+2 आयन में नीला होगा, Fe+3 आयन में पीला होगा, और Cr+3 आयन में बीड का रंग कैसा होगा? हरा होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है बीड का रंग लवणों में उपस्थित रंगीन बेसिक मूलक पर निर्भर करता है। और यह इस तरह के धनायनों के परीक्षण के लिए उपयोगी होता है। बोरेक्स बीड जो है वो रंगीन बेसिक मूलकों का परीक्षण के लिए उपयोगी होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।